स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स नॉलेजफुल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहां पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस। और आज हम स्टार्ट करेंगे अगेन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, दैट इज शॉर्ट नोट ऑन ई बैंकिंग, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। And yes students, if you are new to my channel then don't forget to like, share and subscribe to my channel and इसी तरह प्यार and support देते रहिए and even on your notification bell icon so that latest video आपको पहले मिले। So let's start with your topic, that is short note on e-banking which is called as electronic banking। अभी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब क्या? इट इज कॉल्ड एज दैट टाइप ऑफ बैंकिंग विच इज डन इलेक्ट्रॉनिकली, जहां पे हम दूसरा नाम दे सकते हैं उसको ऑनलाइन बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग। सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। आपके ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, योर आंसर कैन बी ऑनलाइन बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग। और इन ऑब्जेक्टिव और इन ट्रू और फॉल्स आल्सो इट कैन कम कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज कॉल्ड एज वर्चुअल बैंकिंग, ट्रू या फॉल्स, आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम फंड्स ट्रांसफर करते तो भी वो किसके अंदर आएगा? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर आएगा, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट फंड ट्रांसफर करते, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। नाउ इन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग देयर आर टोटल 7 पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड, जहां पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यस, आपने सही सुना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसको हम नाम देते एटीएम। माइंड में आपको क्वेश्चन आया होगा एटीएम का फुल फॉर्म हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज एनी टाइम मनी। यस, अपने लैंग्वेज में हम सही बोल रहे एनी टाइम मनी, बट इन टेक्सचुअल लैंग्वेज आपको समझना है एटीएम मतलब क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एंड अगेन आपको समझना है स्टूडेंट्स कि टेलर का स्पेलिंग क्या है यहाँ पे? TELLER। इट इज नॉट टेलर, TAILOR नहीं है, तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? TELLER। ओके, सो यहाँ पे एनी टाइम मनी जो हम अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं, यस, उसका मीनिंग अगर हम देखेंगे तो वही बनेगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगर हम पॉइंट्स वाइज डिस्कस करेंगे तो पहला पॉइंट होगा कि ऐसा फैसिलिटी होता है जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग अ एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड के मदद से हम क्या कर सकते हैं? फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। ये ऐसा फैसिलिटी होता है जो 24/7 अवेलेबल होता है, जब चाहिए तभी हम क्या कर सकते हैं? एटीएम कार्ड के फैसिलिटी के थ्रू हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं एज वेल एज डिपॉजिट कर सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी जो आज के डेट पे यूज किया जाता है। एंड आपने खुद ने भी एटीएम कार्ड के थ्रू ये फैसिलिटी को यूज किया होगा। सेकेंड अगर आप पॉइंट समझेंगे तो ये यूज कैसे किया जाता है? तो आपको एक कार्ड दिया जाता है, बैंक आपको एक कार्ड देता है, वो आपको इंसर्ट करना होता है और उसमें आपको पिन नंबर पूछा जाता है, राइट? तो 4 डिजिट का आपको पिन नंबर एंटर करना होता है। देन जितना अमाउंट आपको चाहिए उतना आप अमाउंट डालोगे और पैसा आपका विड्रॉ होगा। उसी के साथ आपको रिसिप्ट भी मिलता है, रिसिप्ट का भी ऑप्शन दिया रहता है। सो इन शॉर्ट एटीएम कार्ड के थ्रू हम अर्जेंट में पैसा कहाँ से भी विड्रॉ कर सकते हैं, आपको हार्ड कैश कैरी करने का जरूरत नहीं है। सेकेंड अगर आप पॉइंट यहाँ पे समझेंगे तो और एक पॉइंट आपको ऐड करना होगा कि फैसिलिटी किसको दिया जाता है? एटीएम कार्ड किसको दिया जाता है? टू ईच एंड ऑल? देन आंसर इज नो। जिसका 18 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट हुआ तो ही जाके आपको क्या मिलेगा? एटीएम कार्ड यूज करने मिलेगा। मतलब कंपल्सरी आपका एज कितना होना चाहिए? मोर देन 18 इयर्स। अगर आपका 18 इयर्स एज कंप्लीट हुआ है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो? एटीएम कार्ड यूज कर सकते हो। थर्ड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कहाँ किसको मिलेगा? तो कंपल्सरी जिसका बैंक में अकाउंट होगा। इफ यू आर अकाउंट होल्डर तो डेफिनेटली आपको क्या मिल सकता है? एटीएम कार्ड मिल सकता है। सो आपको इस तरह से पॉइंट्स को याद रखना है। फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो 24/7 सर्विस अवेलेबल थ्रू एटीएम कार्ड फैसिलिटी। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो आपको कार्ड इंसर्ट करना होता है, पिन नंबर डालना होता है, पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो। थर्ड अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखेंगे तो एटलीस्ट 18 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट होना चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए।
बिकॉज आपके अकाउंट से ही पैसा विड्रॉ होता है, तो डेफिनेटली आपका अकाउंट होना चाहिए। एंड बैंक ये फैसिलिटी के लिए कुछ चार्जेस लेगा क्या? डेफिनेटली यस। अगर आप 5 लाख से ज्यादा पैसा विड्रॉ करते हो तो डेफिनेटली बैंक विल चार्ज सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस। ठीक है। सेकेंड अगर हम पॉइंट देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड। अभी क्रेडिट कार्ड मतलब यहाँ पे भी एक फैसिलिटी है जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। उसके नीचे देखेंगे तो आपको क्या दिया? डेबिट कार्ड। यस, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। यस, हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट कार्ड समझते हैं। डेबिट कार्ड इज सिमिलर लाइक अ एटीएम कार्ड। डेबिट कार्ड इज सिमिलर लाइक अ एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड में भी आपका अकाउंट होना चाहिए, राइट? तो ही जाके आपको एटीएम कार्ड मिलता है। डेबिट कार्ड में भी आपका अकाउंट होना चाहिए, तो ही जाके आपको क्या मिलेगा? डेबिट कार्ड मिलेगा। एटीएम कार्ड भी आपको इजीली मिलता है वंस यू कंप्लीट द एज ऑफ 18 इयर्स। डेबिट कार्ड भी आपको इजीली मिलेगा वंस यू कंप्लीट द एज ऑफ 18 इयर्स। एटीएम कार्ड में भी आपके अकाउंट से ही पैसा जाता है, डेबिट कार्ड में भी आपके अकाउंट से ही पैसा जाता है। तो आप बोलोगे कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस? The only difference is in the structure। आपको जैसा एटीएम कार्ड दिखता है वैसा आपको डेबिट कार्ड नहीं दिखता। अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका कार्ड का स्ट्रक्चर देखेंगे, जहाँ पे आपको नाम लिखा होता है, एक सीवीवी नंबर लिखा होता है, जहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखा होता है, वो सब आपको एटीएम कार्ड में नहीं होता है, बट इट इज कंपल्सरी देयर इन अ डेबिट कार्ड। बट उतना ही डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, अदरवाइज इट इज सेम लाइक अ एटीएम कार्ड। Now if we move towards the credit card, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट कार्ड किसी को भी इजीली दिया जाएगा क्या? तो आंसर इज नो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अ सैलरी अर्नर। अगर आप कुछ कमाते होंगे तभी जाके आगे जाके क्रेडिट दे पाओगे ना, आगे जाके लोन चुका पाओगे ना। अगर आप कुछ कमा ही नहीं रहे हो तो आगे जाके लोन कैसे चुका पाओगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अ सैलरी अर्नर, तभी जाके आपको क्या मिलेगा? क्रेडिट कार्ड मिलेगा। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपल्सरी अकाउंट होना चाहिए क्या बैंक में? आंसर इज नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो सर्टेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसके थ्रू भी क्रेडिट कार्ड आपको दिया जाता है। तो इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव द अकाउंट इन योर बैंक। आप कोई भी बैंक का अकाउंट यूज कर सकते हो, वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बीच में एजेंट्स होते हैं, वो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। थर्ड अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखेंगे तो आपको कितना टाइम के लिए क्रेडिट दिया जाएगा? तो टाइम लिमिट इज यूजुअली 45 डेज। टाइम लिमिट कितना होता है? 45 डेज का होता है। एंड आफ्टर 45 डेज अगर आप पेमेंट नहीं करते हो बैंक को, तो आपके साइड से हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ओके, सो अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई शॉपिंग करते हो या कोई गुड्स परचेस करते हो, कोई ट्रेडिंग करते हो, आपने क्रेडिट कार्ड दिया बट आपके पास इनफ कैश नहीं था, तो बैंक क्या करता है? आपके अकाउंट में कैश नहीं था तो बैंक क्या करेगा? वो टाइम पे बैंक पैसा डाल देगा और आपका जो ट्रांजेक्शन है वो क्लियर करेगा। बट आफ्टर 45 डेज जितना बैंक ने पैसा आपको दिया वो आपको क्या करना होगा? बैंक को रिटर्न करना होगा। बट उसके लिए आपको क्या करना है? 45 डेज के अंदर करना है। अगर आप 45 डेज के अंदर नहीं करते हो तो बैंक आपसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है और वही बैंक का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इसलिए आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, आज के डेट पे अभी जो मॉडर्न टाइम्स में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बैंक है जो सामने से क्रेडिट कार्ड देती, क्योंकि सबको पता है यूजुअली कि वो जो अकाउंट होल्डर होता है, नॉन अकाउंट होल्डर होता है, वो ज्यादातर क्रेडिट नहीं दे पाता, वो इंटरेस्ट नहीं दे पाता, वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाता। सो दैट वो बैंक क्या करते हैं? हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उससे प्रॉफिट कमाती है। सो बेटर टू अंडरस्टैंड टू टेक अ क्रेडिट कार्ड और नॉट। अगर क्रेडिट कार्ड ले भी लेते हैं तो उसको सही तरीके से यूज करना वो भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आपको डिफरेंस समझा होगा स्टूडेंट्स कि क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो भी चलेगा, बैंक आपको डालेगा, बैंक पैसा डालेगा और ट्रांजैक्शन क्लियर करेगा। बट डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तभी जाके आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। या फिर मेनी टाइम आपने एक्सपीरियंस किया होगा स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, हम जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें पैसा नहीं होता है, अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो उसमें आपको दिखाता है डिक्लाइन। आपको टर्म क्या देता है? डिक्लाइन, मतलब आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो चुका। क्यों डिक्लाइन होता है? द आंसर इज कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं। ये कब दिखेगा? जब आपका अकाउंट में पैसा नहीं होगा। ये ज्यादातर इश्यू कब आता है? इन द केस ऑफ डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में ज्यादातर इश्यू नहीं होता है बिकॉज बैंक ही पैसा डाल देता है, तो कोई इश्यू नहीं होता है। एंड थर्ड थिंग अगर हम देखेंगे डिफरेंस, तो अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड देखेंगे तो उसमें एक्सपायरी टर्म दिया है।
क्रेडिट कार्ड में यूजुअली एक सीवीवी नंबर होता है, सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन नंबर होता है, एक बड़ा नंबर होता है और उसमें आपको ऑलरेडी टाइम लिमिट दिया होता है कितना साल के लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज करें, फॉर 1 ईयर, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। उसी के साथ टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड भी होते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल गोल्ड का होता है, प्लैटिनम का होता है, सिल्वर का होता है, उसकी अकॉर्डिंग लिमिट डिसाइड किया जाता है। सो ऑल दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट व्हेन यू आर यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, उतना डिटेल में आपको लिखना नहीं स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ डिफरेंस लिखना है, जो पॉइंट वाइज होगा वो आपको मेंशन करना है। सो बेसिक डिफरेंस, डेबिट कार्ड में अकाउंट में पैसा होना चाहिए तभी जाके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, क्रेडिट कार्ड में अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आरटीजीएस। आरटीजीएस इज अगेन द इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, आपने सुना भी होगा। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इंपॉर्टेंट टर्म सेटलमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन यूज करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूज कौन करता है? जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, दुकानदार वाले, वो सब ये फैसिलिटी को यूज करते हैं। यूजुअली हम चेक से पेमेंट तो करते हैं, बट ज्यादातर जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं वो आरटीजीएस के थ्रू किए जाते हैं। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैम बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, हम ऑनलाइन पेमेंट तो 1 मिनट में कर देंगे। करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, बट हम क्या लर्न करें? हर एक का रोल लर्न करें, हर एक का अलग अलग फीचर्स लर्न करें, तो आपको हर एक पॉइंट को उसी एंगल से समझना होगा, कंबाइन नहीं करना है, आपको हर एक का खुद का फीचर समझना। ठीक है, तो यहाँ पे आरटीजीएस का फीचर क्या होगा? पहला कौन यूज करेगा? जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो ये फैसिलिटी को यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, ये फैसिलिटी को यूज करना होगा तो कंडीशन क्या होगा? तो पहला कंडीशन यहाँ पे ये होगा कि अगर आपका ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा है, अगर आपका ट्रांजैक्शन का अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है तो ही जाके ये फैसिलिटी हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी को पेमेंट करना होगा लेस देन 2 लाख, अगर 1,50,000 पेमेंट करना है, 1,50,000 पे करना है, तो ये फैसिलिटी हम यूज नहीं कर सकते। कंपल्सरी 2 लाख से ज्यादा अमाउंट होना चाहिए तो ही जाके हम ये फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। थर्ड अगर हम पॉइंट देखेंगे तो ये फैसिलिटी वन ऑफ द फास्टेस्ट फंड ट्रांसफरिंग सिस्टम, हम इसको नाम दे सकते हैं बिकॉज विद इन 2 आवर्स आपके जितने भी फंड्स होंगे वो दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अगेन माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ऑनलाइन सिस्टम में तो बहुत जल्दी से हो जाता है, ये तो 2 घंटा लगा रहा है, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये समझना है कि हम हर एक का इंडिविजुअल रोल देख रहे हैं, हर एक का इंडिविजुअल रोल देख रहे हैं, तो कंबाइन नहीं करना है, मिक्सचर नहीं करना है, हर एक का इंडिविजुअल रोल को समझ रहे। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट हमने क्या समझा कि विद इन 2 आवर्स हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी इसको यूज कैसे करना होता है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कभी भी बैंक में अगर विजिट करते हो तो आप बैंक में पूछ सकते हो, कोई भी काउंटर पे पूछ सकते हो कि आरटीजीएस कैसे किया जाता है। तो सिंपल बात है कि आपको एक जो नॉर्मल रिसीट होता है, जो नॉर्मल हमारा स्लिप होता है, उसको हमें फिलअप करना होता है, अकाउंट डिटेल्स डालना होता है, काउंटर पे हमें कैश देना होता है और उसमें मेंशन करना होता है कि आरटीजीएस के थ्रू हम करें। तो आरटीजीएस के थ्रू करेंगे तो आपके अकाउंट में, जिसके अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करना है, विद इन 2 आवर्स प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ आपके फंड्स ट्रांसफर हो जाएंगे। तो नॉर्मल जो रेगुलर स्लिप होता है उसके थ्रू ही ये किया जाता है, कोई इश्यू नहीं होता है ज्यादा। सो जो ट्रेडर्स होते हैं वो आरटीजीएस के थ्रू ही फंड ट्रांसफर करते हैं। फोर्थ अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखेंगे तो लॉट में, इनर लॉट, उसका टाइम लिमिट होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 9 to 12 दिस नंबर ऑफ आरटीजीएस, 12 to 1 अगेन दिस नंबर ऑफ आरटीजीएस, 3 to 6 दिस नंबर ऑफ आरटीजीएस। मतलब एक लॉट में आपके आरटीजीएस किए जाते हैं, एक लॉट डिसाइड किया होता है, 30 आरटीजीएस, 20 आरटीजीएस, ऐसे आपके ट्रांजेक्शंस कंप्लीट किए जाते हैं। सो ये सब पॉइंट्स आपको मेंशन करने स्टूडेंट्स, और अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बैंक में विजिट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एनईएफटी। अगेन ये सिस्टम है जो बहुत फेमस है, जो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है और बैंक आपस में ये सिस्टम को यूज करते हैं। एनईएफटी दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर करना। नेशनल मतलब कहाँ पे भी हो सकता। सो समझते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल HDFC बैंक एंड HDFC बैंक, मैंने एक बैंक लिखा है नाम HDFC बैंक, वन HDFC बैंक इन थाने एंड सेकेंड HDFC बैंक इन मुलुगु। ओके, यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि बैंक क्या है, सेम है राइट, बट ब्रांच क्या है, अलग है। यस और नो,
बैंक क्या है, सेम है, बट ब्रांच क्या है, अलग है। वन ब्रांच इन थाने एंड सेकंड ब्रांच इन मुलुंड। यस, डेफिनेटली हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, बैंक तो सेम है। स्टिल वी कैन ट्रांसफर द फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। ये फैसिलिटी को नाम दिया जाता है दैट इज CBS, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन। सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन ये भी एक फैसिलिटी होता है, ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो उसमें। सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन जिसमें सेम बैंक बट डिफरेंट ब्रांच, सेम बैंक बट डिफरेंट ब्रांच, स्टिल यू कैन ट्रांसफर द फंड्स and that type of facility is called as a CBS facility, centralized banking solution। अभी ये मैंने क्यों बताया, ये क्यों बताया बिकॉज जो नेक्स्ट हम पॉइंट समझ रहे हैं वो ज्यादा आसान होगा। सो यहाँ पे अगर हम समझेंगे क्या लिखा मैंने HDFC बैंक एंड यहाँ पे क्या लिखा है एक्सिस बैंक, मतलब सेम बैंक और डिफरेंट बैंक, डिफरेंट बैंक। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, डिफरेंट बैंक, यस और नो। हमारा बैंक क्या है, डिफरेंट बैंक है, बट एंड ब्रांचेस वन इन थाने एंड सेकेंड इन मुलुंड। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट बैंक प्लस डिफरेंट ब्रांच, यस और नो, डिफरेंट बैंक एंड डिफरेंट बैंक। स्टिल यू कैन ट्रांसफर योर फंड्स थ्रू विच फैसिलिटी, दैट इज NEFT। मतलब ये पॉइंट को समझने के लिए शॉर्टकट आप याद रखोगे, नेशनलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब सेम बैंक different bank, different branch, still you can transfer the funds from one account to another account in any branch। कहाँ से क्या फंड ट्रांसफर कर सकते हो, बट सिर्फ आपके पास क्या फैसिलिटी होना चाहिए, NEFT का फैसिलिटी होना चाहिए। तो भले आप कहाँ पे भी रहने दो, कोई भी जगह पे रहने दो, कोई भी लोकेशन में रहने दो, आप NEFT के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हो। ये फैसिलिटी बैंक के बीच में भी होता है, बैंक टू बैंक के बीच में भी होता है, और इंडिविजुअल और बैंक के बीच में भी होता है। अगर हम जो अभी का सिचुएशन देखेंगे, जो लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, everyone, maximum person, maximum individual are using a NEFT to make a transaction, yes or no? NEFT to make a transaction, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू, ये जो नेशनल फंड ट्रांसफर सिस्टम है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, भले कोई भी बैंक रहने दो, कोई भी ब्रांच रहने दो। तो शॉर्टकट क्या होगा स्टूडेंट्स, डिफरेंट बैंक, डिफरेंट ब्रांच, स्टिल यू कैन ट्रांसफर द फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट इन एनी ब्रांच, इन एनी अकाउंट। Next one, that is last point, IMPS, IMPS facility, जो बहुत सिंपल सा है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस फैसिलिटी। अभी इमीडिएट पेमेंट मतलब IM फॉर इमीडिएट पेमेंट, P फॉर पेमेंट एंड S फॉर सर्विस। तो इमीडिएट पेमेंट मतलब कोई भी इसमें से उठा के अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए उसके थ्रू हम विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट हम क्या कर सकते हैं, फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो IMPS facility is a facility which through which with the help of this facility we can transfer the funds within a second, within a minute, और ये सब फैसिलिटी आपने भी यूज किया होगा। तो अगर हम प्रीवियस पॉइंट देखेंगे तो वो सब किसके अंदर आ सकते हैं, दैट इज अंडर द IMPS फैसिलिटी के अंदर, ठीक है। सो आई होप द आंसर इज वेरी मच क्लियर टू ऑल। जो भी हमारे पॉइंट से ऑलमोस्ट सिमिलर है, आपने डेली बेसिस पे यूज किया होगा, लाइक ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, just the difference is there, RTGS, NEFT and one more point that is net banking and electronic banking। तो अगर हम यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग का आपने यूज किया होगा, नेट बैंकिंग के थ्रू भी हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड मोबाइल नेट बैंकिंग के लिए आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होना चाहिए, जैसे हम ले सकते हैं लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू आपके फंड ट्रांसफर किए जाते हैं। जैसे कि बैंक का वेबसाइट होगा, हम वो ओपन करेंगे और फंड ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए पर्टिकुलर गैजेट होना चाहिए, लैपटॉप से नॉट, तो हम नेट बैंकिंग फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर नेट बैंकिंग यूज करना है या मोबाइल बैंकिंग यूज करना है तो आपको बैंक में इन्फॉर्म करना होता है एंड उसके बाद वो फैसिलिटी आपके लिए ओपन किया जाता है। मोबाइल बैंकिंग जहाँ पे हमने देखा होगा कि ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, टैक्स का जो रिटर्न होगा वो पे करना। इन शॉर्ट एनी टाइप्स ऑफ पेमेंट्स विच इज डन बाय विच फैसिलिटी, मोबाइल बैंकिंग। अगर हम मोबाइल जैसे कि पेटीएम ले सकते हैं, अगर मोबाइल के थ्रू हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो वो मोबाइल बैंकिंग के अंदर आएगा, या फिर हम किसी वेबसाइट के थ्रू या फैसिलिटी जो बैंक हमें प्रोवाइड कर रहा है उसके थ्रू अगर हम कोई पेमेंट करें तो वो किसके अंदर आएगा, नेट बैंकिंग के अंदर आएगा। एंड ऑल दिस ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर ऑल एंड एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है एंड हम डेली बेसिस पे बहुत सारे ऑप्शंस हम यूज करते हैं। सो डेफिनेटली आई होप आपको यहाँ से समझा होगा। स्टिल इफ एनी डाउट तो कभी भी आप पूछ सकते हो, एनी टाइम आई एम देयर फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड।